राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर माना जाता है और आज सदन में जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट रखा, वाकई में जादूगरी का उन्होंने बखूबी से परिचय दिया। हर क्षेत्र को उन्होंने खुश किया, हर वर्ग को उन्होंने खुश किया। किस तरह की योजनाएं लागू होगी राजस्थान में और किस तरह से आने वाले समय में कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा। मिशन चुनावी बजट है ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना है, लेकिन इस बजट ने विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं को भी खुश किया। मुख्यमंत्री की ये घोषणाएं आधार स्तर पर कितनी सफल होगी और आने वाले समय में कितना कांग्रेस को लाभ दिला पाएगी, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश करने के बाद क्या कहा और इस बजट पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने क्या कहा, अन्य नेताओं ने क्या कहा, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। विपक्ष ने ही कहा था कि गवर्नमेंट खूब सारी कर दी, पर वो पूरी नहीं हो गई। अब उनकी बोलती बंद हो गई है। अभी बार वही कहेंगे, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो हमने बजट प्रस्तुत किया है और जो घोषणा की गई है, ये घोषणा पूरी करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। दिमाग में रखें, एक से बढ़ के घोषणा है। इसलिए मैं संचित रीते कह सकता हूँ कि पहली बार कई काम हुए हैं। ये शहरों में रोजगार की मांग लंबे अरसे उठी आ रही थी, नरेगा की तरह, तो वो इंदिरा गांधी जी के नाम से उसको किया गया है। जो पेंडिंग थी 9 साल की पावर कनेक्शन की, वो बहुत बड़ा फैसला है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जो छूट दी गई है बहुत ही ऐतिहासिक है। 3 रुपये की, 2 रुपये की और 50 यूनिट फ्री। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा बिल के अंदर। 5 लाख 10 लाख का बीमा कर दिया। अभी 5 लाख वाले भी मैंने आपको दी ना, अभी 7 लाख के आसपास बेनिफिशरी है, ज़्यादा हो गए। मतलब ये योजना चल पड़ी है। और जो मिलने आ रहे हैं, कोई ऑपरेशन है, हार्ट का ऑपरेशन, आप कल्पना करो, अंदर जाओ बाहर निकलो, कोई पैसे लगते नहीं। रजिस्ट्री कैसे निकाल दिया हमने, अभी इसमें और निकाल दिया है। कुछ पैसा लिया जाता था वहाँ कुछ आइटम के लिए, अब जब ये पहले पास हो जाएगा उसके बाद में पूरी तैयारी कर रहे हैं। कैशलेस होगा, अंदर जाओ बाहर निकलो। कोई तरह का संख्या बढ़ जाएगी दवाइयों की, और कई ऐसे कोर्स होते हैं वो बाहर से मंगाते करते हैं छोटा मोटा, वो भी नहीं होगा। पूरी तरह हम लोगों ने, और 10 लाख की सीमा बढ़ा दी उसकी। और तो और दुर्घटना के लिए भी जो ऑटो बीमा रहेगा, जिसका बीमा चिरंजीवी योजना है, वो बीमा रहेगा, उनके लिए भी दुर्घटना में डेथ हो किसी हो गई, 5 लाख बीमा उसने कवर कर दिया। SC/ST विकास कोड बढ़ा दिया। और SC/ST के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, आपने नोट किया होगा, जो मैंने अभी घोषणा की है कि वो जो उसके अंदर खाली वो पैसा बढ़ाने की बात है, पर CII के साथ मिलकर के उनको एक टेक्निकल नहीं हो गया सलाह देनी है, तो उनके लिए बहुत बड़ा आसान रहेगा। फिर हमने रिको के साथ पार्टनरशिप का आपने नोट किया होगा, मैंने कहा कि रिको के साथ पार्टनरशिप हो सकती है 25 लाख रुपये तक की, या 10%। तो उसके अंदर पार्टनर का मतलब क्या हुआ, रिको पार्टनरशिप करेगा मतलब कि आधा काम हल्का हो जाएगा। सारी फॉर्मेलिटीज भी है, वरना क्या नया एंट्री करना बड़ी तकलीफ होती है आदमी। स्मार्टफोन दे रहे हैं 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को, जो चिरंजीवी कवर है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ में। कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक निर्णय आज पूरे देश के बाकी सरकारों के लिए भी सोचने का विषय बन जाएगा कि आपने पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी है। क्योंकि मैंने नोट किया कि ज़िंदगी में आदमी देखता है मैं फ्यूचर में सेफ ओल्ड एज के अंदर, और नई स्कीम से आशंका पैदा हो गई। हो सकता है यूपी गवर्नमेंट ने सोच समझ के किया फैसला, और सरकार कैसे कितना उनको पेमेंट कर पाएगी उस जमाने के अंदर। अभी जो बढ़ता जा रहा है लगातार भार पेंशन का, उसके कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, यूपी सरकार ने किया था ये। परंतु राज्यों के अंदर हालात देखे हम लोगों ने, तो मैं समझता हूँ ये वापस सोचना पड़ेगा सबको ही कि एक कर्मचारी ये उम्मीद करता है कि मैं 35 साल की सर्विस के बाद में मेरा कम से कम ओल्ड एज मेरा सिक्योर हो जाए। पेंशन फिर 10 साल बढ़ता है उसकी पेंशन के, तो पुरानी पेंशन जो है इसलिए वो किया गया जिससे कि वो वापस सिक्योर हो जाए। मिशन मोड पे हमने कृषि को लाए हैं हम लोग, तो वो चर्चा आगे बढ़ाएंगे इसको, और बड़ा अच्छा प्रयोग है। जो पहला प्रयोग है तो इसमें कमी भी रहेगी दूर करने अगली बार, पर कम से कम शुरुआत हुई है। इंडस्ट्री सेक्टर को जो दर्जा मिला है, टूरिज्म को इंडस्ट्री सेक्टर का, ये तो मैं जब पहली बार डिप्टी मिनिस्टर बना
तब से मांग करते आ रही है हिंदुस्तान के सब टूरिज्म इंडस्ट्री वाले, तो बहुत अच्छा फैसला हो गया। 2 रुपये 5 रुपये करके दूध उत्पादन होगा, रूरल टूरिज्म को ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है, 2000 करोड़ से बढ़ा के 5000 करोड़ की है, काफ़ी स्कीम आ जाएगी। और मैं समझता हूँ कि लोग इसको, मुझे उम्मीद है कि प्रदेशवासी इस बजट को लेकर महसूस करेंगे कि फ्यूचर का विजन क्या राजस्थान का, वो बताने का प्रयास किया गया है हर क्षेत्र में, किसानों कृषि सहित। उसी रूप में व्यापारी हो, उद्यमी हो, उनको कई तरह छूट दी गई है। कहना मतलब हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है, बजट के अंदर हर वर्ग का ध्यान रखा गया, और हर वर्ग के लोग इसको वेलकम करेंगे। बीजेपी वाले भी मन में तो वेलकम करना पड़ेगा उनको, जाएंगे कहाँ? वो नहीं तो उनके घर वाले करेंगे, वो नहीं भी करेंगे तो उनके घर वाले करेंगे, उनकी पत्नी करेंगे, उनके बच्चे करेंगे। ये तो बजट ऐसा है, ये बजट ऐसा है जिसका स्वागत तो हर नागरिक को करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी मेहनत करके बनाया है। शानदार वित्तीय प्रबंधन हम लोगों ने किया, उसके परिणाम में कोरोना के बावजूद भी ऐसा बजट आएगा, ये पिछली बार भी उम्मीद नहीं थी लोगों को, और इस बार भी उम्मीद नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना शानदार वित्तीय प्रबंधन चला राजस्थान के अंदर, और उसी ढंग से ये फैसले हो रहे हैं। नहीं, हम तो मांग तो करते रहेंगे उनसे, हमारा तो शून्य है, 0 कंट्रीब्यूशन बढ़ते रहेगा, उनको 90% है। बताइए कैसे? भेदभाव, पूरा भेदभाव। अगर मेरे को वादा नहीं किया होता प्राइम मिनिस्टर का, मान लो चुनाव के पहले, तब भी एक स्टेट गवर्नमेंट की मांग पे गंभीरता से विचार करना चाहिए था उनको। ये तो वादा 2 बार बोल चुके हैं, नहीं बोलते मान लो। ये इतना इंपॉर्टेंट ये 13 जिलों का मामला है, जिसमें 13 जिले वाले इंतजार कर रहे हैं कब पानी हमारे यहाँ पहुँचे। इसलिए मुझे कहना पड़ा, अगर नहीं भी करेंगे तो हम अपना जो काम शुरू कर दिया नौनिया डैम से, काम बंद नहीं होगा। जो मैंने आपको बताया रूट वगैरह, विशलपुर में, इसदा में, तो ये जो है ना, और पूरे देश में करीब 16 योजनाएं हैं जो राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं। तो क्या राजस्थान हकदार नहीं एक योजना के लिए भी? ये मैं पूछना हूँ प्रधानमंत्री जी खुद से भी, और ये विपक्ष के जो नेता बैठे रहते हैं, या तो इनकी दिल्ली में कोई वक्त नहीं है, इनको पूछता ही नहीं होगा, खाली इनको वो कह दिया भाई आप अपना सरकार का विरोध करते रहो, झूठा बदनाम करो। अब लीड को लेके मुझे आश्चर्य होता है, ये तमाशा लेके बैठे हुए हैं। वो होर्डिंग खुद ही कह रहे, नेता प्रतिपक्ष खुद ही कह रहे हैं बहुत लेट हो जाएगा वहाँ पर जाँच में, खुद स्वीकार करेंगे अगर सीबीआई जाँच देती तो बहुत लेट हो जाएंगे, और ऐसे वजह अच्छा काम कर रही है। उसके बाद में क्योंकि आपके ऊपर से दबाव पड़ा, आप बदल गए और लेके बैठा दिए सबको होर्डिंग। अरे नौकरी टाइम पे कैसे लगे? हम तो, मैंने कल भी ट्वीट किया, परसों भी किया, सरकार की भावना वो है कि टाइम पे नौकरी लगे। हमने 1 लाख की और घोषणा करी, प्रायोरिटी मिल जाएगी। कृषि बजट इसलिए दिया, कृषि क्षेत्र के विभिन्न जो भाग है, जो मैंने 11 मिशन बताया आपको, वो सब प्रायोरिटी पे कैसा है। जैसे मैं 11 मिशन बताया आपको, 11 सब्जेक्ट भी है, तो जब आप मिशन मोड पे जाओगे तो और ज़्यादा आप ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। तो उनका वही तरीका था। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 22-23 का बजट जनता के सम्मुख रखा। देखने में सबको बहुत अच्छा लगता है कि ये भी सुविधा देगा, ये भी सुविधा देगा, ये सुविधा देगा। पढ़ करके तो हर व्यक्ति इस बजट की तारीफ ही करेगा, लेकिन इसकी सच्चाई में जब जाएंगे तो इस बजट का बजटीय प्रावधान में कहीं भी हमको उल्लेख नहीं मिलता है। जिस प्रकार की घोषणाएं की गई है उसका बजटीय प्रावधान भी तो कहीं न कहीं दिखाई देना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता। मैं आंकड़े से आपको बताना चाहता हूँ, है ना। पिछली बार का जो 21-22 का बजट था, उसमें उन्होंने राजस्व का जो बजट है वो इन्होंने पेश किया था, वो 23,750 करोड़ रुपए का घाटा बना। वो घाटा संशोधित घाटे में, ये तो घाटा माना था उस समय जो बजट के आंकड़े हमको दिए, और अभी जो इन्होंने हमको जो पेश किया उसमें वो घाटा बढ़कर के 35,689 करोड़ रुपये हो गया। अर्थात राजस्व घाटा जो है वो 12,000 करोड़ का बढ़ गया है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि इस बार जो 22-23 का राजस्व घाटा इन्होंने 23,488 करोड़ माना है। यह जब वास्तव में आएगा तो ये कई हजार, 50,000 करोड़ से भी अधिक का घाटा बनकर के आपके सामने आने वाला है। मैं आपको केवल एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं, राजस्व व्यय जिसके द्वारा एक तरह से सरकार अपना पैसा खर्च करती है। मैं 2021-22 का आपको बताता हूं, जो इन्होंने अनुमान किया था
बी में वो 2,08,080 करोड़ बना था। ये जो अभी संशोधित जो आंकड़े इन्होंने पेश किए हैं, ये 2,25,120 करोड़ रुपया हो गया। इसका मतलब यह है कि लगभग ये सारा का सारा मिला करके ये जो है इनका है वो, और अभी जो पेश किया है इन्होंने राजस्व व्यय पेश किया है 2,38,000 करोड़। इसका मतलब केवल और केवल आप इसमें 13 करोड़ की बढ़ोतरी बताइए राजस्व व्यय में। जब 13 करोड़ की बढ़ोतरी होगी तो इन सब चीजों की पालना और कैसे संभव हो सकती है, कैसे इसमें से मिलेगी। तो इसी तरह से इन्होंने जिस प्रकार के राजस्व व्यय के बारे में भी बताया, तो ये केवल और केवल मैं सोचता हूँ कोई बजट ही। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आज जो बजट पढ़ा है, वो बजट पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक अलग ही तरह का बजट है। और सच्चे जनसेवक और कल्याणकारी सोच रखने वाला मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है। पूरे हिंदुस्तान को एक नज़ीर दी है, एक उदाहरण पेश किया है कि प्रदेश के विकास के लिए किस तरह से बजट की निर्माण करके घोषणा करें। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि किसानों के लिए अलग से बजट की घोषणा की है। चिरंजीवी योजना है, उसको 5 लाख से 10 लाख किया है। 1 लाख भर्तियाँ आने वाले साल में करने का संकल्प दोहराया है। और जैसी परीक्षाओं में अनियमितता हुई है, उसको जुलाई में परीक्षा करा के और सारे विद्यार्थी जो परीक्षार्थी हैं उनको सरकार की तरफ से पूरी फैसिलिटी देके और उनको परीक्षा करा के और सही न्याय दिलाने की बात कही है। इसके अतिरिक्त बजट में अनेक घोषणाएं जो की हैं, निश्चित तौर पे राजस्थान के लिए कल्याणकारी बजट ही कह सकते हैं। और सर्वत्र इस बजट की तारीफ हो रही है। सदन के प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया भी मेज थपथपाते दिखे थे, तो ऐसा लगा कि विपक्ष भी इस बजट से संतुष्ट है। और पूरे राजस्थान में बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं। और विशेषकर कर्मचारी जिनके लिए पुरानी पेंशन की घोषणा की है, उससे कर्मचारियों में बहुत ही खुशी की लहर है। और कई सारे प्रावधान ऐसे किए हैं जिसको अभी समय के अभाव में इतनी बता नहीं पा रहा हूँ, पर बहुत कल्याणकारी बजट है। राजस्थान सरकार ने वित्तीय कार्य योजना 2022-23 यानी कि 2022-23 का बजट आज प्रस्तुत किया गया है। तमिलनाडु के बाद दूसरा प्रदेश राजस्थान है जिसने अपना कृषकों का, किसानों का बजट अलग से पेश किया, कृषि बजट। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई। जिस प्रकार से बजट में जो उम्मीदें की जा रही थी कि सरकारों के द्वारा किसान का बजट जो आएगा उसमें किसानों की बहुबूदी होगी, योजनाओं का सरलीकरण होगा, किसानों को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन बजट देखने के बाद ऐसा लगा, निराशा हाथ लगी। सरकार मिशन मोड में मात्र अपने बजट की घोषणाएं की है। मिशन मोड मीन्स भारत सरकार के जो मिशन थे उन मिशन के आगे मुख्यमंत्री मिशन जोड़ के इतिश्री पूरी कर ली है। अगर राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति को यदि हम देखें तो लगभग 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज राजस्थान सरकार पर है। यदि हम ये देखें कि वर्तमान सरकार की आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, कर्जे और ब्याज पे 5 लाख करोड़ रुपए का भी आपके राजस्थान में लगभग कर्जा है। 27% के अधिक पैसा कर्जे और ब्याज में हम लोग चुका पा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं आपने इच्छा शक्ति करके की है, आप इनको पूरा करेंगे ऐसी आशा है। अन्यथा किसान सदियों से सरकारें आती है, सरकारें जाती है, इस प्रकार की घोषणाएं होती है, लेकिन धरातल पर उनकी क्रियान्विति नहीं हो पाती है। आप कृपा करके प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन जो नीति आपकी है, उस नीति को भी आप सरलीकरण करेंगे, ऐसा बजट में आप घोषणा करेंगे। कुल मिला के कह सकते हैं हम लोग कि ये बजट पुरानी योजनाओं को नए लिफाफे में लपेट के आपने घोषणा की गई है। लेकिन कोई नहीं, अच्छा होगा इन घोषणाओं का सही अमली जामा बनाकर आम किसान तक पहुंचे, ऐसी मेरी धारणा है। कुछ घोषणाएं बजट में ऐसी भी है जिनकी प्रशंसा की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2 रुपए जो दूध पे प्रति लीटर सब्सिडी जो मिलती थी उसको बढ़ा के 5 रुपए प्रति लीटर किया गया है। और दूसरा मिशन जो कि मोटे अनाज का रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने की जोधपुर में जो घोषणा हुई है मिलेट्स पे, वास्तव में ये ईमानदारीता से धरती पे धरातल पे उतरता है। तो मैं समझता हूं इसका लाभ राजस्थान में बाजरा, मक्का, रागी, जवार पैदा करने वाले किसानों को मिलेगा। इसमें अनुसंधान होगा, रिसर्च होगा। इसके लिए बधाई करने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जिस प्रकार की बात कही गई है, स्प्रिंकलर सेट लगाएंगे, मत्स्य पालन करेंगे, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, नेट हाउस, या घोषणा बजट में की गई है कि पाइपलाइन बिछाएंगे, फार्म पॉन्ड्स बनाएंगे, ये सारी की सारी योजनाएं ऑनगोइंग योजनाएं हैं। और इन्हीं को एक मिशन मूड में मुख्यमंत्री जैविक मिशन, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री हॉर्टिकल्चर मिशन, ये सारे के सारे मिशन है जनता को गुमराह करने के लिए घोषणा बजट में। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरीके से बजट दिया वो ऐतिहासिक बजट है। सभी वर्ग और सभी लोगों का ध्यान रखते हुए ये राजस्थान के इतिहास में इतना बढ़िया बजट कह सकता हूं कि इसमें सभी लोगों का ध्यान रखकर सबको खुश करने की कोशिश की गई है। विशेष करके जब 19 तारीख को बिरला ऑडिटोरियम में प्रांतीय कांग्रेस के अधिवेशन में मुझे बोलने का मौका दिया और मैंने जो मुद्दे उठाए, पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने, संविदा कर्मचारियों का वेतन वृद्धि करने एवं शहरी क्षेत्र में नरेगा योजना को लागू करने और कार्य दिवसों को बढ़ाने का, उन सभी को ध्यान में रखते हुए और तीनों मांगों को उन्होंने पूरा किया। उसके लिए मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, कर्मचारियों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से और इंटक की तरफ से। इसके साथ ही उन्होंने चिरंजीव योजना, जो आम आदमी के लिए इलाज इतना महंगा हो चुका है, उसमें अगर 5 लाख से उन्होंने 10 लाख की सीमा निर्धारित की है और बिजली में 50 यूनिट फ्री, और उसके बाद उन्होंने अलग अलग यूनिट के आधार पर उसकी रेट निर्धारित करके आम जनता को जो राहत प्रदान की है। ऐसी अनेकों योजनाएं, उदयपुर को यूआईटी को प्राधिकरण बनाना, 2000 इंग्लिश स्कूल राजस्थान में नहीं खोलना, शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे कदम उठाए, कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में नया औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाकर जो उन्होंने जो प्रदेश के चहुमुखी विकास की ओर ले जाने की जो सोच और आवाम और जनता जनार्दन की पीड़ा और तकलीफ को मिटाने के लिए जो प्रयास करके उन्होंने इस बजट के माध्यम से राजस्थान की 7 करोड़ जनता को जो तोहफा दिया है, उसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं कि आपने जो सुशासन का नारा दिया, आपने बढ़ते हुए राजस्थान सरकार का आज मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों और शिक्षा विभाग के लिए बहुत ऐतिहासिक बजट है। विशेष रूप से जो 1 जनवरी 2004 के बाद में कर्मचारी लगे थे, उनकी जो नई पेंशन योजना थी उसको लंबे समय से सारे कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे और पूरे भारत में राजस्थान पहला राज्य है जहाँ पर इन कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की घोषणा की गई है। साथ में जो शिक्षा विभाग के लिए 32,000 के माध्यम से भर्तियां करनी थी उसको बढ़ाकर उन्होंने 62,000 कर दिया और साथ में अन्य कर्मचारियों से 1 लाख की भर्ती की घोषणा की है, जो बेरोजगार युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। साथ में जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो 2000 खोलने की घोषणा की है और साथ में 10,000 इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए भी शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। एक ऐतिहासिक कदम है, परंतु एक इस बात का दुख है
कि जो संविदा पे शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर और अन्य लोग लगभग 20-30 साल से अपनी सेवाएं संविदा पे दे रहे हैं, उनका मानदेय 20% बढ़ाया गया, जबकि होना ये चाहिए था कि कांग्रेस ने अपने जो घोषणा पत्र था उसमें घोषणा की थी कि आने वाले समय में संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। ये भी मांग रहेगी कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी परमानेंट किया जाए। शेर सिंह चौहान, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ, संयुक्त महासंघ, जिला।